नई दिशा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप टेंस की कमजोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त न करें, उसे दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि कोई कमजोरी लेके ढोने से लाइफ में समस्या होती है, कैरियर बनाने में समस्या होती है। तो मैं टेंस का दूसरा पार्ट आज ले रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं दूसरा पार्ट क्या ले रहा हूं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। दोनों एक ही बात हुआ। सिंपल पास्ट टेंस। मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि पहले हम आप लोग को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के इंडेफिनिट को हम पूरा करें, या तीनों के सिंपल पूरा कर लें। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया, अभी मैं सिंपल पास्ट टेंस ले रहा हूं, फिर सिंपल फ्यूचर लेंगे। तो तीनों का जो सिंपल है उसको मैं पहले पूरा करूंगा। ये पूरा होने के बाद मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा, उसी क्रम में आगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसी क्रम में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फिर आपको तीनों के परफेक्ट पढ़ाऊंगा, और सबसे लास्ट में आपको तीनों के परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने का ये क्रम है। तो आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जिसे कहते हैं, ये ले रहा हूं। घबराइएगा नहीं। अगर आपको पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा, तो अब हमें आगे बताने में आसानी होगी और आपको भी दिक्कत या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? क्योंकि जब तक आपके पास पहचान नहीं होगी तब तक आप टेंस नहीं कर सकते। कोई सेंटेंस किस वाक्य में है या किस पार्ट में है, सेंटेंस किस पार्ट में है, टेंस के किस हिस्से में है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होगी, आइए हम बताते हैं आपको। ता, था, ती, थी और ते, थे। ता, था, ती, थी, ते, थे। ता, था, ती, थी, ते, थे। ता, लेकिन हाँ, क्रिया के अंत में कहना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? वह सुनीता थी। तो यहां भी तो ती थी हो गया, लेकिन टेंस थोड़ी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो ध्यान देंगे, क्रिया के अंत में ता, था, वर्ब के अंत में ता, था, ते, थे, ते, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, या, ये, या, ये हमारी पहचान बनेगी। जैसे वह पिछले वर्ष प्रतिदिन घर जाता था, ता, था आ गया। वह कठिन परिश्रम करती थी, तिथि आ गया।
लड़के विद्यालय जाते थे, थे आ गया, तो ता था ती थी थे, ये पहचान हो गया किसका? सिंपल पास्ट टेंस का पहचान हो गया, था ती थी थे। और एक मैं लिखा हूं आपके सामने या ये, जैसे वह घर गया, या आ गया, वह पढ़ाई, वह मुझे पढ़ाई, आपका ई आ गया, वे मुझे पढ़ाए, ये आ गया। तो इसमें जब ता था ती थी थे आप बताओगे पहचान, उसमें था थी है, लेकिन या ये वाले वाक्य में पहचान में था थी थे नहीं रहेगा, तब भी हम जान जाएंगे कि एक सिंपल पास्ट टेंस है। वह गया, वह गई, वे गए, या ये आपका गया। तो आपको हमें लगता है कि पहचान समझ में आ गया होगा, भूलिएगा मत। ता था ती थी थे, या ये। वह पढ़ता था, वह पढ़ती थी, वे पढ़ते थे, वह गया, वह गई, वे गए, या ये आ गया। ये आपके क्या हो गए? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये। तो पहचान हमने आपको बता दिया। इसमें डिड सहायक क्रिया लगती है, लेकिन पहले वाक्य में नहीं, दूसरे वाक्य से सहायक क्रिया क्या लगाएंगे आप? डिड। सहायक क्रिया आप डिड लगाएंगे, एक वचन रहेगा तब भी और बहुवचन रहेगा तब भी। एक वचन डिड, सहायक क्रिया हमको डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड लगाना है। एक वचन रहेगा तब भी हम डिड लगाएंगे और बहुवचन रहेगा तब भी हम डिड लगाएंगे, लेकिन पहले वाक्य से नहीं, सेकंड सेंटेंस, सेकंड वाक्य से। सहायक क्रिया को हम कहां से लगाएंगे? सेकंड वाक्य से। लेकिन एक बात ध्यान और देना है, पहले वाक्य में, इसे हम बता दे रहे आपको, सेकंड वाक्य सहायक क्रिया हमारा कहां से लगेगा? सेकंड वाक्य से। लेकिन एक विशेषता और होनी चाहिए, पहले वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, पहले वाक्य में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। यही एक वह जगह है जहां क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है, और कहीं सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। अंग्रेजी की दुनिया में सेकंड फॉर्म का यूज कहां होता है? सिंपल पास्ट टेंस के पहले वाक्य में, चाहे वो एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आइदर द सब्जेक्ट will be singular or plural, we should use second form in simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस में हमको क्या करना है? पहले वाक्य में, इन फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में, पहले वाक्य में हमको क्रिया का, वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गान में से गान को पकड़ना है, राइट, रोट, रिटन में से रोट को पकड़ना है, और कुक, कुक्ड, कुक्ड में से कुक्ड को पकड़ना है, जो बीच वाला है।
ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस जब भी बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस का तो क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना मत भूलिएगा। अक्सर ये गलतियां होती रहती हैं और आप ये गलतियां नहीं करेंगे अगर हमारे पक्के शिष्य हैं तो। आइए हम फिर लेते हैं एक एक वाक्य करके। हमें लगता है कि आपको एक एक वाक्य ले करके अगर हम सिंगुलर और प्लूरल को समझाएंगे तो आप ऐसे ही दुनिया भर के सेंटेंस लेंगे सिंगुलर प्लूरल का और बनाते जाएंगे। तो इस सिंपल पास्ट टेंस में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सहायक क्रिया भी एक ही लगना है दोनों के साथ में। तो अगर एक वाक्य दो वाक्य मैं आपको बता दूं तो बाकी तो आप जो है 4 वाक्य बना ही लेंगे। आइए देखते हैं अफर्मेटिव में क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अफर्मेटिव का अर्थ आपको हिंदी में बता चुके हैं, स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य क्या कहते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य है। इसमें मैं ले रहा हूं जैसे राम अपने घर गया। राम अपने घर गया, इस सिंगुलर का ले लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए सहायक क्रिया जब लगाएंगे हम लोग तो एक ही सहायक क्रिया डिड लगाएंगे। लेकिन पहले वाक्य में नहीं, कहां से? दूसरे वाक्य से सहायक क्रिया लगाएंगे। तो राम अपने घर गया तो या अंत में आ गया तो ये पहचान किसकी है? सिंपल पास्ट टेंस की है। तो पहले लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या है? राम। कर्ता क्या है? राम। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि पहला एक ऐसा वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस का जहां क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। तो राम वेंट। जाना की अंग्रेजी होती है गो। गो क्या है? गो। तो राम गया, राम वेंट। क्रिया का सेकंड गो वेंट गान। वेंट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। जो भी क्रिया रहेगी उसका सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कंफ्यूजन की समस्या, भ्रम की समस्या इसमें नहीं है। राम वेंट, राम गया, अपने घर गया। कहां गया? अपने घर गया। तो राम वेंट हिज होम। अपने के लिए हिज कर देंगे होम। राम वेंट हिज होम। राम अपने घर गया। या राम वेंट टू हिज हाउस भी आप करते हैं। राम वेंट टू हिज हाउस भी करते हैं। राम वेंट टू हिज हाउस या राम वेंट हिज होम। राम वेंट टू हिज हाउस, राम अपने घर गया। राम वेंट हिज होम,
होम के पहले टू नहीं लगाते हैं। राम वेंट हिज हाउस, तो इस बार जब आपको बताया गया सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सहायक क्रिया वही लगना है, तो मैं एक ही वाक्य लेकर के आपको 6 वाक्य में बता देना चाहता हूं, ताकि आप जाने समझते रहें कि प्लूरल अगर रहेगा तब भी वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिंगुलर का बनेगा वैसे प्लूरल का बनेगा। तो राम अपने घर गया, राम वेंट टू हिज हाउस, और दूसरा नेगेटिव हो जाएगा आपका, नेगेटिव में हो जाएगा राम अपने घर नहीं गया। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, राम अपने घर नहीं गया, राम अपने घर नहीं गया। तो क्या करेंगे मेरे भाई, सहायक क्रिया दूसरे वाक्य से गला पकड़ लेगी। क्या करेगी सहायक क्रिया, गला पकड़ लेगी। कहां से, दूसरे वाक्य से। सहायक क्रिया आपको क्या लगाना है, डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन हो बहुवचन हो, दोनों के साथ एक ही सहायक क्रिया है डिड। अतः यहां पे भ्रम नहीं होगा आपको इस टेंस में। तो राम अपने घर नहीं गया, तो पहले लिखेंगे राम, सहायक क्रिया दूसरे वाक्य से लगना प्रारंभ हो जाएगी। तो सहायक क्रिया क्या लिखेंगे आप, डिड। सहायक क्रिया क्या है, डिड। डिड वास्तव में क्रिया भी है, जैसे डू डिड डन, इसके फॉर्म चलते हैं, सहायक क्रिया के फॉर्म चलते हैं, डू डिड डन। यहां हम बता दें आपको, सहायक क्रिया के फॉर्म चलते हैं डू डिड और डन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो डू के फॉर्म चलते हैं, तो यहां आपको सेकंड फॉर्म लगाना होगा। तो राम डिड। अब आपको नहीं के लिए नॉट लगाना होगा, राम डिड नॉट, राम डिड नॉट। अब यहां वेंट नहीं रहेगा, वेंट केवल पहले ही वाक्य में रहता है, दूसरे वाक्य से वेंट फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म में आने का मतलब हो गया कि आपका जो वेंट है वो गो में बदल जाएगा। राम डिड नॉट गो, अब बाकी वैसे दीजिए, टू डिड नॉट गो टू हिज स्कूल, हिज हाउस, हिज हाउस। क्या हो गया, राम डिड नॉट गो टू हिज हाउस, राम अपने घर नहीं गया। और तीसरा वाक्य आएगा इसमें आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव लेते हैं पहले, लेते हैं निगेटिव का, अफर्मेटिव का अर्थ हो गया स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव का अर्थ हो गया नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग की समस्या हिंदी की अगर होगी तो दूर रहे। नकारात्मक वाक्य ऐसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में आपको क्वेश्चन करना है,
डरिएगा नहीं, आपसे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट करके। तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, जैसे क्या राम अपने घर गया, तो यहां प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना होगा आपको। तो क्या राम अपने घर गया, तो क्या के लिए सहायक क्रिया हम आगे ला देते हैं। तो सहायक क्रिया आपने क्या लगाया था, डिड लगाया था, तो उसी डिड को पकड़ के खींच के बाहर कर दीजिए, लाके आगे ला दीजिए। डिड राम गो टू हिज हाउस, यहां भी क्वेश्चन मार्क चाहिए। तो डिड राम गो टू हिज हाउस, क्या राम अपने घर गया। और अगला वाक्य है चौथा वाक्य क्या है, क्या राम अपने घर नहीं गया, क्या राम, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसका थोड़ा नाम हम जो है फिर से डाल दे रहे हैं। तो ये चौथा वाक्य होगा आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या नाम देंगे इसको, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य। चौथे वाक्य का नाम क्या देंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसको हिंदी में नाम देंगे प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक, इसका हिंदी हो गया। ये कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। वाक्य तो है लेकिन जगह हमारे पास सीमित है, इसमें है नहीं, आप समझ लीजिएगा। प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य मैं लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं खाली। जैसे वाक्य है, प्रश्न भी पूछेंगे आपसे और नहीं भी कर देंगे। जैसे क्या राम अपने घर नहीं गया, वाक्य क्या ले रहे हैं, क्या राम अपने घर, क्या राम अपने घर नहीं गया। क्या राम अपने घर नहीं गया, तो जब क्या लग गया तो सहायक क्रिया को आगे लाएंगे आप, जैसे यहां लाए हैं आप, क्या के लिए सहायक क्रिया आगे लाए हैं, यहां भी लाएंगे। तो डिड राम, और इसमें नाट है, नहीं भी लगा है, तो नाट परी 40, नाट परी 40, कहां, डिड राम नाट गो, कर्ता के बाद ही फाट पड़ेगा इस वाक्य में। डिड राम नाट गो, डिड राम नाट गो टू हिज हाउस, डिड राम नाट गो टू हिज हाउस, क्या राम अपने घर नहीं गया। आइए अब आगे इसको मिटा देते हैं, अगर कोई दिक्कत बताइएगा हमको।
तो चार वाक्य बताया हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। यहां हमने सिंगुलर प्लूरल को लेकर के एग्जाम्पल नहीं समझाया, इसलिए क्योंकि जब दोनों के लिए सहायक क्रिया वही है और पहले वाक्य में दोनों के साथ सेकंड फॉर्म क्रिया का लगाना ही है, तो कोई कंफ्यूजन तो रहेगा नहीं, कोई आपके दिमाग में भ्रम तो रहेगा नहीं। सेम टू सेम वही काम करना है, जो सिंगुलर के साथ होना है वही प्लूरल साथ होगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस बात को हमारे समझ में आपको आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैं बढ़ता हूं आपको बताने के लिए पांचवा और छठा वाक्य। तो पांचवा वाक्य क्या है? पांचवा और छठा वाक्य हमारे WH कहलाते हैं। ये सब भाई हैं आपस में, हैं क्या है? भाई, ब्रदरिन है, सब ब्रदरिन। जैसे देखते हैं, ये पांचवा वाक्य में क्या है? ये सब WH कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? WH, क्वेश्चन वर्ड। कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड वहां आएगा। जैसे आपको हमने जो एग्जांपल लिया था कि राम अपने घर जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा? राम अपने घर क्यों जाता है? राम अपने घर कैसे जाता है? राम अपने घर कब जाता है? कुछ न कुछ आपको लेना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड। राम अपने घर, राम अपने घर कैसे जाता है? क्वेश्चन वर्ड। राम अपने घर कैसे जाता है? तो कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले आगे राजा, आगे राजा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? आगे राजा, राजा है वो। तो कैसे करेंगे पहले हम? हाउ, HOW, हाउ। हाउ माने कैसे। तो हाउ, फिर राम, फिर लिखेंगे सहायक क्रिया इसके बाद, हाउ के बाद। हाउ डिड राम, हाउ डिड राम। और जाना के लिए तो आपने गोस लगाया ही है दूसरे वाक्य से, केवल पहले वाक्य में सेकंड भाग लगाए हैं, ध्यान है ना आपको। तो हाउ डिड राम गो टू हिज हाउस, हाउ डिड राम गो टू हिज हाउस। तो हाउ को आपने पहले कर दिया। ये आपका पांचवा वाक्य था। और लास्ट है छठा वाक्य आपका, राम अपने घर कैसे नहीं जाता है? राम अपने घर कैसे नहीं जाता है? तो यही वाक्य बनेगा, केवल नाट पड़ेगा फट। तो कैसे की अगर पहले रहेगी, हाउ और फिर सहायक क्रिया लगाएंगे डिड। हाउ डिड राम, अब यही राम के आगे नाट परी फोट, राम के आगे नाट परी फोट।
How did Ram not go to his house? How did Ram not go to his house? राम अपने घर क्यों नहीं जाता है? तो इस तरह से आपको हमने सिंपल पास्ट टेंस में पहचान बता दिया। ता, था, ती, थी, ते, थे। सहायक क्रिया पहचान में एक तरीका और बताया कि या, ये भी आता है, तब भी सिमाएगा वो। सहायक क्रिया हमने बताया, बड़ी खुशी की बात है कि डिड सहायक क्रिया लगाएंगे हम लोग, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे। तो एक डाउट हमारा खत्म हो गया, सहायक क्रिया में कंफ्यूजन नहीं रहना है, या सहायक क्रिया डिड लगना है। लेकिन एक बात है, सेकंड वाक्य से आपकी जो सहायक क्रिया लगेगी, कहां से लगेगी? सेकंड वाक्य से लगाएंगे, पहले वाक्य में नहीं लगाना है। तो पहले वाक्य में खासियत क्या होगी? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है। पहले वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है। फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाना है। पहले सेंटेंस में क्या करना है? क्रिया का सेकंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गान, वेंट लगाएंगे। कम, केम, केम लगाएंगे। राइट, रोट, रिटन, रोट लगाएंगे। सिट, सेट, सिटेड, सेट लगाएंगे। तो इस तरह से आपने एक वाक्य को 6 वाक्य में कन्वर्जन किया। तो एक को 6 में कन्वर्जन करना ही रहता है ज्यादातर। एक वाक्य को 6 वाक्य में ही कन्वर्जन करना रहता है। इस तरह से आपको हमने आज सिंपल पास्ट टेंस का पहचान, सहायक क्रिया और कुछ एग्जाम्पल लेकर के उसके ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं 6 वाक्य के समझाया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा या कैसा लग रहा है? क्या आपकी समस्या का समाधान यहाँ है? आपकी कितनी समस्या हमारे वीडियो से हल हो रही है? मेरी भाषा, लैंग्वेज आपको कैसा लग रहा है? क्या आप सचमुच में जो मैं बता रहा हूं उसे समझ पा रहे हैं? इन ढेर सारे प्रश्नों के जवाब आप कमेंट करके मुझे दीजिए। मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। विद्यालय में, इंटर कॉलेज में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं टेंस, ताकि आपको सारी समस्या जड़ से ही खत्म हो जाए। हो सकता है कि अंग्रेजी में कमजोर है तो फिर अंग्रेजी भाषा ना समझे। श्योर कमेंट मी, सजेस्ट मी, एडवाइस मी, व्हाट कैन बी डन for you access after this. Share my video in your friends and relatives, and sure subscribe and say how you all like my video. I shall wait your comments